एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 19 जनवरी 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा पहला न्यूज है करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग का न्यूज है कि HDFC बैंक ये जो है इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ठीक है, तो HDFC बैंक अपनी पहली ब्रांच खोलने वाली है सिंगापुर में। ठीक है, HDFC बैंक सिंगापुर में अपनी पहली ब्रांच खोलने वाली है। HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी जो टैगलाइन है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, अगला हमारा न्यूज है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने एक फंड रिलीज किया है, उसका नाम क्या है? मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड। ठीक है, मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड। ये बेसिकली क्या होता है कि जो निफ्टी मिड कैप में जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो उनमें से टॉप 50 कंपनीज की परफॉर्मेंस को ये ट्रैक करता है। ठीक है, उनके मोमेंटम स्कोर के बेस पे ये जो इंडेक्स है ये उसको ट्रैक करता है। ठीक है, तो ये चीज जो हो रही है, इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है पहली बार ये, तो ये यूलिप सेगमेंट में पहली बार इस तरीके का कुछ हो रहा है। ठीक? अगला है हमारा इंडसइंड बैंक। ठीक है, इंडसइंड बैंक ने इजी डिनर के साथ टाई अप किया है और क्या लॉन्च किया है? इजी डिनर इंडसइंड बैंक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। ठीक है, दोनों ने टाई अप किया है और इन्होंने एक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये किसके थ्रू पावर्ड है? वीजा पावर्ड है, मास्टर कार्ड पावर्ड है या रुपए पावर्ड है? ठीक है, तो ये है पावर्ड बाय वीजा। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में। और इनॉग्रेशन कब हुआ था, ये कब बना था इंडसइंड बैंक? 1994 में। ठीक है, उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या है इंडसइंड बैंक की? इसकी दो टैगलाइन है, एक है हमारी वी केयर दिल से एंड दूसरी है वी मेक यू फील रिचर। अगला न्यूज है हमारा नेशनल अफेयर्स का। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इन्होंने क्या बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है, इनके हिसाब से इंडिया की गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम फारसी को भी अपनी क्लासिकल लैंग्वेजेस में जगह देंगे। ठीक है, हमारी जो भी क्लासिकल लैंग्वेजेस है उसमें हम जो लैंग्वेज है फारसी, पर्शियन लैंग्वेज को भी अब हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कौन सी 6 क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया की और ये कब रजिस्टर्ड हुई थी? ठीक है, तो तमिल लैंग्वेज की बात करें तो ये तमिल लैंग्वेज रजिस्टर्ड हुई थी 2004 में। ठीक है, एंड संस्कृत रजिस्टर्ड हुई थी एज ए क्लासिकल लैंग्वेज 2005 में। कन्नड़ लैंग्वेज रजिस्टर हुई थी 2008 में। तेलुगु भी 8 में ही हुई थी 2008 में। ठीक है, मलयालम ये 2013 में रजिस्टर हुई थी एंड उड़िया ये 2014 में रजिस्टर्ड हुई थी। ठीक है, नेशनल अफेयर्स का हमारा अगला न्यूज है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज ने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें कि हम आर्टिफिशियल रीफ्स को डिपॉजिट करेंगे इन द सी बैड इन विजयम तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम की विजयम प्लेस की बात हो रही है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम जो सी बैड है, ठीक है, सी बैड जो है वहां पे हम आर्टिफिशियल रीफ्स को डिपॉजिट करेंगे। अब बात करते हैं ये आर्टिफिशियल रीफ्स क्या होती हैं? आर्टिफिशियल रीफ्स क्या होती हैं? आर्टिफिशियल रीफ भी बिल्कुल नेचुरल रीफ्स की तरह ही होती है और जो काफी सारे जो मैरिन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए बेसिकली ये शेल्टर की तरह काम करता है, जिसमें शेल्टर, फूड सोर्सेस, ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ये इस तरीके से काम करता है ये रीफ्स। ठीक है, यहाँ बात हो रही है आर्टिफिशियल रीफ्स को बनाने की। ठीक है, तो ये कौन सी योजना है, कौन सी स्कीम के तहत है? ये अंडर PM मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, इसके लिए इन्होंने बजट क्या रखा था? 13.02 करोड़। ठीक है, इसका इतना बजट था जिसमें से कि 7.8 CR सेंट्रल गवर्नमेंट देगी एंड 5.2 CR स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो 6300 आर्टिफिशियल रीफ्स बिछाई जाएंगी
कहाँ पे, इन 42 फिशिंग विलेजेस। ठीक है, कहां से कहां तक, यहाँ लोकेशन की बात कर रहे हैं। बात तो यहाँ तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट की हो रही, केरला की ही बात हो रही है, पर केरला में भी कौन सी प्लेस की बात हो रही है, पोजियूर टू वर्काला। ठीक है, पोजियूर से वर्काला तक की। चलिए अगला न्यूज है हमारा, नीति आयोग ने इनॉग्रेशन किया है, उद्घाटन किया है इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड। ठीक है, इंडिया का पहला स्टील स्लैग रोड बन रहा है। कहां पर बन रहा है, नेशनल हाईवे 66 पे, जो कि मुंबई को गोवा से कनेक्ट करता है। ठीक है, नेशनल हाईवे 66 की बात हो रही है। यहाँ पे इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड बन रहा है। ठीक है, ये 4 लेन का रोड है जो कि 1 किलोमीटर तक स्ट्रेचेस है। ठीक है, कहां पर है ये सेक्शन, नेशनल हाईवे 66 के कौन से सेक्शन पे है, इंद्रपुर और पनवल सेक्शन पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो रोड है ये कौन बनाएगा, किसने कंस्ट्रक्ट करेगा, यहाँ पे जीएसडब्ल्यू स्टील इसको कंस्ट्रक्ट करने वाला है। जीएसडब्ल्यू स्टील कहाँ का है, ये मुंबई बेस्ड है। किसकी गाइडेंस में बनेगा ये रोड, ये गाइडेंस में बनेगा CSIR-CRRI। ठीक है, अब इसकी हम फुल फॉर्म देखते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इनकी गाइडेंस में ये बनने वाला है रोड। ठीक है, अभी ये जो प्रोजेक्ट है इंडिया का जो पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड बनने जा रहा है, तो इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कौन करेगा, इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने वाले हैं। बाकी सपोर्ट कौन कर रहा है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको अपना फुल सपोर्ट देने को तैयार। हम बात करें तो करीब 80,000 टन, ठीक है, करीब 80,000 टन कोणार्क स्टील स्लैग को प्रोसेस्ड स्टील स्लैग में कन्वर्ट किया गया है। कहां पर, जीएसडब्ल्यू स्टील डोलवी रायगढ़ प्लांट में। ठीक, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। ठीक है, तो यहां बात हो रही है स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड ने होस्ट किया है यूक्रेन पीस समिट। यूक्रेन में पीस समिट होने जा रही है, उसको स्विट्जरलैंड होस्ट करेगा। किसकी रिक्वेस्ट पे, जेलेंस्की की रिक्वेस्ट पे। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हमको पीस समिट करानी है ऑर्गेनाइज। अगला न्यूज है हमारा न्यू अपॉइंटमेंट्स, क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह जी बने हैं अपॉइंटेड एज कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारी न्यूज है किंग फ्रेडरिक 10 ये बने हैं डेनमार्क के किंग। ठीक है, डेनमार्क के किंग बने हैं, और ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं, क्वीन मार्गरेट सेकेंड। इससे पहले ये यहाँ की रानी थी डेनमार्क की। ठीक है, अब यहाँ के राजा कौन बन रहे हैं, किंग फ्रेडरिक 10। अगर हम डेनमार्क की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है। ठीक है, क्या है, कोपेनहेगन। वहीं अगर हम डेनमार्क की करेंसी की बात करें तो ये है डेनिस क्रॉन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है लार्स लोके रेसमुसेन। क्वीन तो पता ही है मार्गरेट सेकेंड थी, अब इनको रिप्लेसमेंट हुआ है इनका, तो ये बन गए हैं किंग फ्रेडरिक। अगला न्यूज है हमारा डिफेंस एक्टिविटीज। तो यहां बात हो रही है 3 इंडियन नेवी शिप्स की। इंडियन नेवी के 3 शिप्स को डीकमीशन्ड कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अब ये काम में नहीं लाए जाएंगे। ठीक है, इंडियन नेवी के 3 शिप्स की बात हो रही है, अब ये काम में नहीं लाए जाएंगे। और यहाँ इनको कहां पे डीकमीशन्ड किया गया है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर प्लेस पे एक सेरेमनी हुई थी जहां पे कि इनको डीकमीशन कर दिया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से शिप्स हैं, INS चीता, INS गुलदार एंड INS कुंभीर। तो ये कहां पे बने थे, ये गोलनिया शिपयार्ड पोलैंड, यहाँ पे ये बने थे। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है अभी तो डीकमीशन की बात चल रही है, इनको डीकमीशन कर दिया गया है, पर ये कमीशन कब हुए थे, इंडियन नेवी में इनको कब लाया गया था इन शिप्स को। ठीक है, तो INS चीता जो है इंडियन नेवल शिप चीता, इसको 1984 में लाया गया था, गुलदार को 1985 में लाया गया था, एंड कुंभीर को 1986 में लाया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवार्ड्स एंड ओनर्स की। तो यहां बात हो रही है बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2024। ठीक है,
फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2024 की बात हो रही है। इसमें मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लायनल मेसी को। ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं ये? अर्जेंटीना से। जब भी आप किसी प्लेयर की बात करें तो उनका प्लेस जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, वीमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? एताना बोनमती, ये स्पेन से है। फीफा पुस्कस अवार्ड, फीफा पुस्कस अवार्ड किसको मिला है? गुलहर्मी मैड्रुगा, ये कहां से है? ब्राजील से है। ठीक है, फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है ब्राजील की मेंस नेशनल टीम को। अगला न्यूज है हमारा अवार्ड्स एंड डोनर्स का। आईसीएआई अवार्ड, आईसीएआई अवार्ड, आईसीएआई की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें आरईसी लिमिटेड को अवार्ड दिया गया है। आरईसी लिमिटेड क्या है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, इनको अवार्ड मिला है, किस लिए मिला है? क्योंकि इन्होंने फिस्कल 23 में बहुत अच्छा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया है। ठीक है, अब हम बात करें आईसीएआई अवार्ड की, तो ये 2007 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये बेसिकली जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फील्ड में जो लोग अपना अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ये अवार्ड मिलती। ये अवार्ड बेसिकली उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी स्किल्स होती हैं, जिनके पास, ठीक है, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म होता है, एकदम एग्जाम्पलरी लीडरशिप रहती है। ठीक है, और उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि प्रोफेशनली कैसे वो चीजों को अचीव कर रहे हैं, जिससे कि और लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले। तो इस तरीके से आईसीएआई अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं मैडिसन मार्स। मैडिसन मार्स ये फर्स्ट एक्टिव ड्यूटी विनर है मिस अमेरिका 2024। मिस अमेरिका 2024 की अवार्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैडिसन मार्स को दिया गया है। ये कोलोराडो से है और ये जो मैडिसन मार्स है वो यूएस एयरफोर्स की ऑफिसर हैं। ठीक है, हमारा न्यूज है लास्ट, बुक्स एंड ऑथर्स। तो बुक कौन सी है? फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, अब इस बुक की बात करें, किसने लिखी है? ये यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने लिखी है। और रिलीज किसने की है? हमारे इंडिया के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसको रिलीज किया है। ठीक है, ये ऑथर और रिलीज दोनों ही याद रखने हैं, दोनों ही एग्जाम में पूछता है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।